अमावस्या व्रत कैसे और कब शुरू हुआ? भारतवर्ष में व्रत और त्योहार केवल परंपरा नहीं, एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। हर तिथि, हर व्रत का एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है अमावस्या व्रत। अमावस्या यानी वह रात्रि जब आकाश में चंद्रमा अदृश्य होता है। इस तिथि को अंधकार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी अंधकार में छिपा होता है उजाले का बीज। यह कथा उसी रहस्य को उजागर करती है जब एक ऋषि ने समस्त मानव जाति को पितरों की शांति का मार्ग दिखाया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक, धार्मिक, व्रत कथाएं और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा छुपाए बैठी है एक गहरा संदेश और प्रेरणा। सृष्टि के आरंभिक काल में महर्षि भृगु महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि माने जाते थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे सदा सत्य, तप और ब्रह्मचर्य में लीन रहते। एक बार उन्होंने ध्यानावस्था में यह अनुभूति की कि उनकी संतानों की आत्माएं मृत्युलोक में भटक रही हैं। वे दुखी थी, अशांत थी और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रही थी। महर्षि को यह देखकर बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने अपने ध्यान में पितृलोक का दर्शन किया। वहां अनेक आत्माएं करुण क्रंदन कर रही थी। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी से जाकर विनती की, हे पितामह, क्या कारण है कि जो पुण्यात्माएं थी वे भी पितृलोक में कष्ट भोग रही हैं? क्या उनका उद्धार नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे भृगु, पृथ्वी लोक में जब तक संतानें अपने पितरों को जलदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं करेंगी, तब तक वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मृत देह का संस्कार कर देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण आवश्यक है। महर्षि ने पूछा, किन तिथियों पर यह तर्पण करना श्रेष्ठ होगा? ब्रह्मा जी बोले, अमावस्या तिथि, जब चंद्रमा आकाश से अदृश्य होता है, वह समय विशेष रूप से पितृगणों के लिए समर्पित है। उस दिन यदि कोई श्रद्धा से जल अर्पण करे, ब्राह्मणों को भोजन दे और व्रत रखे, तो पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। महर्षि भृगु ने उस अमावस्या तिथि को व्रत रखा। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, पवित्र कुश लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर तर्पण किया। उन्होंने पितरों के नाम पर जल में तिल और दूध मिलाकर अर्पित किया। फिर निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों को भोजन कराया। पूरे दिन अन्न और जल का त्याग कर उन्होंने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संध्या के समय उन्होंने दीप प्रज्वलित कर दक्षिण दिशा की ओर रखा और 3 बार हाथ जोड़कर कहा, हे पूर्वजों, यदि मेरे इस व्रत, दान और श्रद्धा से आप तृप्त हों, तो कृपा कर मुझे स्वप्न में दर्शन दे। रात्रि में उन्हें स्वप्न में उनके पितरों ने दर्शन दिए। वे शांत, प्रकाशमय रूप में प्रकट हुए और बोले, हे भृगुपुत्र, तुम्हारी श्रद्धा से हमें गति मिली। अब हम शांत हैं। तुम्हारा यह व्रत समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक होगा। महर्षि भृगु ने अगली अमावस्या को अपने शिष्यों को बुलाकर पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, हर अमावस्या को पितरों के निमित्त यह व्रत करना चाहिए। इससे वंश पर कृपा बनी रहती है, अकाल मृत्यु, व्याधि और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या व्रत के लिए पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण, इस पुराण में कहा गया है कि अमावस्या को किया गया तर्पण 100 यज्ञों के फल के समान होता है। यदि कोई पुत्र पितरों के लिए इस दिन जलदान और व्रत करे तो पितृगण स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। वायु पुराण, इसमें बताया गया है कि अमावस्या तिथि पर पितरों की विशेष उपस्थिति होती है। उस दिन उनका आशीर्वाद ग्रहण करने से समस्त दोष समाप्त होते हैं। स्कंद पुराण, काशी खंड,
यहाँ वर्णन है कि जो व्यक्ति काशी में या गंगा में स्नान कर अमावस्या को तर्पण करता है, उसे 7 जन्मों तक पितृदोष नहीं होता। पद्म पुराण। अमावस्या व्रत को करने से वंश वृद्धि, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियां भी कर सकती हैं, विशेष रूप से संतान सुख के लिए। आज भी यह व्रत ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। चाहे वह शनि अमावस्या हो, मौनी अमावस्या या महालय अमावस्या, हर स्वरूप में यह पितृभक्ति की पराकाष्ठा है। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और दिल से छूने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल जय मां भवानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक गाथा के साथ, तब तक के लिए पितृ देवो भव।